और लगातार 3 साल से आपको बता रहे हैं कि आपके लिए किस तरह का समाज, किस तरह के नियम, किस तरह की सरकार और पूरी दुनिया पर कैसा नियंत्रण आ रहा है। आप उसको कितना सीरियसली लेते हो ये तो निर्भर करेगा आपके ऊपर। लेकिन वो लोग जो ये कहते थे ना कि गांव में ना बोला लठ दरे हैं, आन दे देख लेंगे, उन सब लोगों को एक बार इस पूरे गेम प्लान को समझ लेना चाहिए। इसी ट्रीटी के बारे में, जिसको पेंडेमिक ट्रीटी कहते हैं, बहुत टाइम पहले भी बताया था। सीधा सीधा अगर आपको बताएंगे कि आपका कैसे नाश करने वाले हैं, तो भाई ये चैनल उड़ जाएगा, ये वीडियोज उड़ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में ढूंढ ढूंढ के, जैसे वो मच्छरों को मारते हैं, ऐसे ये ढूंढ ढूंढ के हमारी वीडियोज को उड़ाएंगे, चैनलों को उड़ाएंगे। वैसे भी 3 साल से ये सर्वेलेंस कर रहे हैं कि कौन आदमी कितना बोलता है, इसलिए आज बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप सब लोगों को एक बार मोटे तौर पर बता दिया जाए और आप निर्णय लें खुद से कि ये सही है कि गलत है, और आप इसके पक्ष में हैं कि खिलाफ हैं। और यदि आप इसके पक्ष में हैं तो यकीनन, मतलब मैं इसको ये कैसे कह सकता हूं कि मतलब आप कितने समझदार हैं या कैसे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो देखना तो आपको है कि ये कैसे आते हैं और इन्होंने अपना क्या गेम खेला है। इन्होंने मतलब सरकार के जो भी एजेंट हैं, कौन सी सरकार के, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे के अंडर में आकर के काम करते हैं। सबसे पहली बात, आपको मीडिया चैनल्स में ये बताया जाएगा, असलियत ये है कि नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली कैसे बताऊं अगर मुझे इतना खतरा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर्म में बताऊंगा। जब मुझे ये बताना होगा कि वैक्सीन के क्या क्या इफेक्ट होंगे, तो मैं साइड नहीं बोलूँगा, साथ में इफेक्ट के साथ, मतलब साइड इफेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं यही बोल दूंगा उसके असर क्या हुए हैं, बता आप देना। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कहाँ से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और दूसरे नंबर पे ये बताइए कि मेरी बातों पर आपको कितना यकीन है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आपको जागरूक करते रहें या फिर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहें और सर्वनाश को अपनी आंखों से देखते रहें। अभी इस वक्त जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर है कि किस तरह से आपकी ना केवल शारीरिक बल्कि सामाजिक सॉवरेनिटी के ऊपर भी आपके अटैक होने वाला है। मैं इस फ्रीडम को किस तरह से मानता हूं, जैसे पिछली बार कोरोना का दौर आया तो आप लोगों को जब बीमारी नहीं थी और कोई सिम्टम नहीं था, तो आपको किसी एक्सपर्ट ने बताया कि आप पॉजिटिव हो। आप कह रहे हो मुझे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, आप कह रहे हो मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती मास्क पहनना पड़ा, जबरदस्ती वैक्सीन लगानी पड़ी कि आपकी इम्यूनिटी हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप दूसरे लोगों के अंदर फैला सकते हो। इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल करके आपकी सॉवरेनिटी को, आपकी स्वायत्ता के ऊपर अटैक किया जा सकता है, और वो अटैक कंटिन्यूअसली होने वाला है, यही हम आपको बता रहे हैं। ये जो ट्रीटी है जिसके ऊपर साइन हुआ है अभी अभी, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि भारत इसमें शामिल है सलाहकार के रूप में और एक बड़े एजेंडा को आगे लेके जाने वाले देश के रूप में। यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से मालूम है सरकार को कि अभी साइन कर दिया तो पंजाब से जो लोग उठेंगे, हरियाणा से जो लोग उठेंगे, बंगाल से जो लोग उठेंगे, वो पूरे के पूरे आकर के अगर दिल्ली में मिलने लगे तो इनकी गद्दी हिल जाएगी। इसीलिए ये चुनावों का इंतजार कर रहे हैं कि भविष्य में पंजाब और पश्चिमी बंगाल में कम से कम इन 2 स्टेट में तो बीजेपी की सरकार आ जाए। और अगर ये पूरा का पूरा गेम जियोपॉलिटिक्स अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खेल रहा है, तो ईवीएम का खेला अब की बार होने वाला है। अब की बार आम आदमी पार्टी के 50% से ज्यादा विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर हो सकता है बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया जाए, उस वक्त आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछली बार बीजेपी का सहयोगी रहा है। तो बीजेपी के पास किसी भी स्टेट में एंट्री के लिए आम आदमी पार्टी एक कवरिंग फायर के तौर पर काम करती रही है, एक कवरिंग एजेंट के तौर पर काम करती रही है, और वो काम बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बखूबी किया है।
जैसे ही इन 2 स्टेट में सरकार बीजेपी की आई, उस वक्त इस देश के अंदर गुलामी का असली दौर शुरू होगा। उसी दौर की भयानकता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने गांव में काम चालू कर दिया है और मैं अपने गांव के प्रत्येक घर तक अपना एजेंडा, अपना मिशन, अपना विजन लेके जा चुका हूं, ताकि हम लोग पूरे देश को एक विजन दे सकें कि भाई हम लोगों को अगर सरकार के ऊपर से निर्भरता खत्म करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इस पेंडेमिक ट्रीटी के एक एक पॉइंट्स को यदि मैं कहूं तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा ये क्राइम है, एक तरह से मैं इसको कहूंगा। और ये एक डिजिटल गुलामी, यानी एक पूरी वर्ल्ड लेवल पर एक पूरे ग्लोबल गुलामी का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। और ये आपके सामने जो कंपनियां या फिर जो सोशल मीडिया है या मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुट करेंगे। अभी हरियाणा में भी 2-3 केस लाने की इन्होंने कोशिश की है, तो शायद इसके बहाने ये कुछ करने जा रहे हों। और आपको शायद मालूम नहीं है कि सिंगापुर में लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है और सिंगापुर में मेडिकल इमरजेंसी घोषित होने के बाद में अब वहां पर पूरा खेल अमली जामा पहनाया जाना चालू हो गया है। वहां 2000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए, यानी उनको पॉजिटिव पाया गया, और अब अस्पतालों में वहां वही खेल शुरू होने जा रहा है जो 2019 में शुरू हुआ था। मालूम है सिंगापुर में क्यों? क्योंकि सिंगापुर पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां वैक्सीन ना लेने पर व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा, यानी कि वैक्सीन ना लगवाना अपराध घोषित हो गया है सिंगापुर में, और इसीलिए सबसे पहले कोरोना वहीं पर आया है। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, इंडिया में क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का जब नंबर आया था तो उसी वक्त जनता सरकार मोर्चा जैसे दूसरे संगठनों ने मेहनत करके, आवाज़ें उठा करके लॉकडाउन खुलवा दिया था और वैक्सीनेशन को बंद कर दिया था। इसीलिए पहले झटके में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट इस बार करने की योजना आ रही है। आपने मीडिया के न्यूज़ चैनल्स में ये सारा खेल देखा ही होगा। वही सारी वैक्सीन हो सकता है आपके बच्चे के पैदा होते ही आपके बच्चों को लग रही हो, वरना 4 साल के बच्चों में पहले कभी हमने हार्ट अटैक के केसेस नहीं देखे थे। ये पिछले 3-4 साल में बढ़े हैं कि कोई 4 दिन का बच्चे को भी ब्रेन हेमरेज हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट आया है, और 2 साल के बच्चे को भी, और 4-5-6 साल के बच्चे को भी। बाकी आप समझदार हैं कि वो किस वजह से आया होगा। तो ये कोई विश्व के स्वास्थ्य को सही करने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक नियंत्रण के लिए एक कागज दस्तावेज है जिसको यदि इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं, पहले मैंने 2-3 साल पहले जो वीडियो बनाई थी तब भी मैंने ये कहा था कि हमारे देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। देखो कमाल की बात क्या है, क्योंकि पूरे देश में जब आपकी तनख्वाह रोकी जा रही थी, जब आपका राशन रोका जा रहा था, आपकी पेंशन रोकी जा रही थी, जब आपका मूवमेंट, आपका आना जाना रोका जा रहा था, उस वक्त भी ये आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे एसओपी के नाम पर, स्टैंड